सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टोरी टेलर। आज हम जॉनी डीप की फेमस मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स के बारे में बात करेंगे, जिसको 2011 में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फिल्म सीरीज की फोर्थ इंस्टॉलमेंट है। मूवी का फोर्थ पार्ट इसके पहले के थर्ड पार्ट से कनेक्टेड है, जिनको हमारे ही चैनल पर एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मूवी की स्टार्टिंग में स्पेन में दिखाया जाता है, जहां दो नाविक को एक आदमी जाल में फंसा हुआ मिलता है। दोनों नाविक उस आदमी को स्पेन के राजा के पास ले आते हैं, जहां वो आदमी बताता है कि वो पाउंस दे लियोन जहाज पर था। वहां मौजूद एक नाविक बोलता है पाउंस दे लियोन 200 साल पहले फाउंटेन ऑफ यूथ मृत्युंजय अमृत की तलाश में मर चुका है। स्पेन का राजा उसके सिपाही से बोलता है कि तुम जल्दी से जहाज तैयार करो। यहाँ से सीन शिफ्ट करके इंग्लैंड लंदन में दिखाते हैं, जहाँ एक कोर्ट में जैक स्पैरो को फांसी की सजा सुनाई जानी है, लेकिन वो गिब्स रहता है। गिब्स बोलता है कि वो जैक स्पैरो नहीं है। यहाँ पर सबको ये लगता है कि गिब्स ही जैक स्पैरो है, क्योंकि जैक को किसी ने देखा नहीं है। कोर्ट में अब जज आते हैं, जो कोई और नहीं खुद जैक स्पैरो ही रहता है, और वो अपने दोस्त गिब्स को फांसी की सजा की जगह उम्र कैद की सजा सुना देता है। यहाँ पर ये सब जैक की चाल होती है, जिसमें वो उसके और उसके दोस्त गिब्स के साथ यहाँ से बाहर चला जाएगा। गिब्स बोलता है कि मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ पर आया था। मुझे पता लगा है कि तुम मृत्युंजय अमृत की तलाश में हो और अपने जहाज के लिए आदमी ढूंढ रहे हो। जैक बोलता है कि मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा हूँ। जैक अपनी सवारी गाड़ी से बाहर निकलता है, जहाँ उसके सामने अभी भी कंपनी के सिपाही होते हैं, और उसको वो इंग्लैंड के राजा जॉर्ज सेकंड के पास में ले आते हैं, जो बोलते हैं कि तुम मृत्युंजय अमृत की तलाश में हो। हमें बताओ कि वो कहाँ पर है। तुम्हारे पास उसका नक्शा है, और हमें पता लगा है कि स्पेन के राजा को मृत्युंजय अमृत के बारे में पता चल गया है और वो उसको हासिल करना चाहता है। जैक बोलता है कि उसका नक्शा खो गया है, मैं आपको वहाँ पर पहुँचा सकता हूँ, अगर आप मुझे एक जहाज़ और कुछ आदमी दो तो। इंग्लैंड का राजा बोलता है कि इसके लिए तुम्हें एक कप्तान भी चाहिए होगा, और यहाँ पर एंट्री होती है कप्तान बारबोसा की, जो अब कंपनी के लिए काम करता है। जैक पूछता है उसका ब्लैकपर्ल जहाज़ कहाँ है, तो बारबोसा बताता है कि दुश्मन ने उससे उसका जहाज़ ले लिया और उसका एक पैर भी कट गया। यहाँ जैक चालाकी से किंग के सामने से भाग जाता है और भागते हुए एक जगह पर पहुँचता है, जहाँ वो उसके पिता कप्तान टिक से मिलता है। कप्तान टिक बोलता है कि तुम मृत्युंजय अमृत की तलाश में हो और अपने जहाज के लिए आदमी ढूंढ रहे हो, क्या ये सच है? तो जैक बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर रहा है, कोई दूसरा जैक स्पैरो बनकर ये सब कर रहा है। कप्तान टिक बताता है कि मृत्युंजय अमृत हासिल करने के लिए पहले तुम्हें 2 चांदी के प्याले ढूंढने होंगे, जो पाउंस दे लियोन जहाज के खजाने में हैं। उसके बाद वो मृत्युंजय अमृत की रस्म होगी। कप्तान टिक यहाँ से चला जाता है। अब जैक उसके बहरूपियों की तलाश में वहाँ से जाता है, जहाँ उसके सामने जैक की तरह दिखने वाला उसके सामने होता है। जैक उससे लड़ता है, जो सारे एक्शन जैक की तरह ही करता है और उसके तरह ही लड़ता है। यहाँ जैक को पता लग जाता है कि उसके जैसे दिखने वाला कोई और नहीं, जैक की पहले की प्रेमिका एंजेलिका रहती है। एंजेलिका बोलती है कि वो भी मृत्युंजय अमृत की तलाश में है, इसलिए उसने जैक का रूप लिया और लोग ढूंढे। यहाँ पर अब कंपनी के लोग हमला कर देते हैं। अब एंजेलिका और जैक वहाँ से लड़ते हुए भाग जाते हैं। जैक एंजेलिका को बताता है कि मृत्युंजय अमृत के लिए उन्हें 2 चांदी के प्याले की ज़रूरत होगी, तब वो रस्म होगी। तभी यहाँ जैक को आके एक तीर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ बारबोसा के सामने गिब्स को दिखाते हैं। बारबोसा गिब्स से बोलता है कि जैक मृत्युंजय अमृत की तलाश में है, तुम उसके बारे में क्या जानते हो? तब गिब्स कुछ नहीं बोलता है। बारबोसा गिब्स को फांसी देने का हुक्म देता है। तब गिब्स मृत्युंजय अमृत का नक्शा निकालता है और उसको बारबोसा के सामने जला देता है। गिब्स बोलता है इस नक्शे का एक एक रास्ता मुझे पता है, अब तुम मुझे मार नहीं सकते हो। बारबोसा यहाँ पर न चाहते हुए भी गिब्स को अपने साथ में रख लेता है। अगले सीन में जैक स्पैरो को दिखाते हैं, जो एक जहाज पर होता है और वहाँ पर सब लुटेरों की तरह काम करता है। जैक को पता चलता है कि वो लुटेरों के लुटेरे ब्लैक बियर्ड के जहाज पर है, जहाँ पर उसको एंजेलिका ले आई है। जैक देखता है कि एंजेलिका जहाज की कप्तान है। जैक एंजेलिका को पकड़ लेता है और बोलता है तुमने मुझे ब्लैक बियर्ड के जहाज पर बंदी बनवा दिया है। तब एंजेलिका बताती है कि वो ब्लैक बियर्ड की बेटी है और वो उसका कहना मानेगा। यहाँ ब्लैक बियर्ड और एंजेलिका भी मृत्युंजय की खोज में होती है। एंजेलिका बोलती है कि एक भविष्यवाणी हुई है, जिसमें 15 दिन में ब्लैक बियर्ड मारा जाएगा, उसको एक टांग वाला इंसान मारेगा, इसलिए ब्लैक बियर्ड भी अमृत की तलाश में है। दूसरी तरफ बारबोसा अपने जहाज से मृत्युंजय अमृत की तलाश में निकल जाता है, जहाँ का रास्ता गिब्स उसे बताता है। बारबोसा के जहाज के साथ यहाँ स्पेन के जहाज भी होते हैं, जहाँ वो भी अमृत की तलाश में है। ब्लैक बियर्ड के जहाज पर जैक सब लुटेरों को बोलता है कि किसी ने कभी ब्लैक बियर्ड को नहीं देखा है और ना ही कभी वो उसके कमरे से बाहर आता है, वो हमेशा अंदर ही रहता है। इसका मतलब हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।
ये ब्लैकबियर्ड का जहाज नहीं है। जेक सब लुटेरों को एंजेलिका के खिलाफ बगावत के लिए बोलता है और सब लुटेरे मान जाते हैं। सारे लुटेरे जहाज के लुटेरों को मारते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। जेक जहाज पर बांध रखे एक पादरी को छुड़ा देता है। जेक को लगता है कि उन्होंने जहाज पर कब्जा कर लिया है और तभी यहाँ पर एंट्री होती है जहाज के कप्तान ब्लैकबियर्ड की, जो अपने कमरे से बाहर निकलता है और सभी बगावत करने वाले लुटेरों को पकड़ लेता है। यहाँ ब्लैकबियर्ड के पास जादुई तलवार होती है जिससे वो पूरे जहाज पर अपना हुक्म चला सकता है। ब्लैकबियर्ड को पता चल जाता है कि जेक ने ही सबको बगावत के लिए बोला है, इसलिए वो उसे मारने लगता है, लेकिन एंजेलिका ब्लैकबियर्ड को रोक लेती है। यहाँ ब्लैकबियर्ड फिर भी एक बगावत करने वाले लुटेरे को सजा देता है और उसको अपने जहाज की आंख से जला देता है। जेक को ब्लैकबियर्ड के कमरे में लाया जाता है, जहाँ ब्लैकबियर्ड जेक से मृत्युंजय अमृत के बारे में पूछता है। जेक बोलता है कि उसको नहीं पता कि वो कहाँ है। यहाँ जेक ब्लैकबियर्ड को उसकी बेटी एंजेलिका के खिलाफ भड़काता है और बोलता है कि तुम्हारी वो बेटी नहीं है, तुम्हें धोखा दे रही है। ब्लैकबियर्ड जेक की एक वुडू डॉल बना देता है और उस डॉल पर एक चाकू घुसाता है जिससे जेक को रियल में दर्द होता है। ब्लैकबियर्ड उसकी वुडू डॉल को जलाने लगता है। तब जेक न चाहते हुए भी ब्लैकबियर्ड की मदद करने के लिए मान जाता है और अब वो अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बारबोसा का जहाज व्हाइट केप खाड़ी तक पहुंच जाता है, जहां उसके सिपाही जाने को मना करते हैं क्योंकि वहां पर जलपरियां हैं जो वहां से जाने वालों को जिंदा खा जाती है। यहाँ बारबोसा फिर भी अपने साथियों को वहां जाने के लिए मना लेता है। ब्लैकबियर्ड के जहाज पर जेक एंजेलिका से मृत्युंजय अमृत की रस्म के बारे में पूछता है, जहाँ एंजेलिका बताती है कि उस रस्म में एक प्याले में जलपरी का आंसू होना चाहिए और दूसरे प्याले में अमृत। जो जलपरी के आंसू वाले प्याले से अमृत पिएगा उसे दूसरे प्याले को पीने वाले की सारी उम्र मिल जाएगी और वो मर जाएगा। ये सुनकर जेक बोलता है कि मुझे अब अमृत की तलाश नहीं है, जहाँ किसी की उम्र मुझे मिले। एंजेलिका जेक को ब्लैकबियर्ड के कमरे में लेकर आती है, जहाँ ब्लैकबियर्ड ने अपने जादू से बहुत सारे जहाज बोतल में बंद कर रखे होते हैं, जिनमें से एक जहाज जेक का ब्लैक पर्ल जहाज भी होता है। एंजेलिका बोलती है, तुम्हें तुम्हारा जहाज मिल जाएगा, लेकिन मृत्युंजय अमृत तक पहुंचने के लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। एंजेलिका बोलती है वो उसके पिता ब्लैकबियर्ड की जान बचाना चाहती है, इसलिए वो अमृत की तलाश में है। यहाँ अब ब्लैकबियर्ड के जहाज भी व्हाइट केप की खाड़ी तक पहुंच जाता है, जहाँ वो जल मछली को पकड़कर उसका आंसू हासिल करना चाहते हैं। ब्लैकबियर्ड वहाँ मौजूद एक वॉच टावर को चालू करवा देता है और कुछ लुटेरे और पादरी को नाव में बिठाकर समुद्र में छोड़ देता है। नाव में बैठे लुटेरे एक तरह से जलपरियों का चारा होते हैं, जहाँ उनके पीछे जलपरियाँ आएगी। सारे नाविक एक गाना गाते हैं। तभी वहाँ पर थोड़ी देर बाद एक जलपरी आती है और वही गाना गाती है। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके बहुत सारी जलपरियाँ रहती है और उन नाविक पर हमला करती है और उन्हें मारने लगती है। ब्लैकबियर्ड अपने जहाज को कंट्रोल करके सारे जलपरियों को उनकी तरफ आने के लिए मजबूर कर देता है। अब सारे जलपरियाँ किनारे पर आ जाती है और सबको मारने लगती है। जेक एंजेलिका को बचाता है और टावर पर जाता है, जहाँ वो एक बड़ा सा धमाका कर देता है, जिससे सारी जलपरियाँ वहाँ से भागने लगती है। इसी बीच एक जलपरी पादरी को बचाती है, लेकिन वो वहीं पर फंसी रह जाती है। तब यहाँ ब्लैकबियर्ड आकर उस जलपरी को पकड़ लेता है और पादरी का शुक्रिया करता है। अगले सीन में यहाँ पर बारबोसा उसके साथियों के साथ पहुँच जाता है, जहाँ पर जलपरियाँ मरी हुई होती है। बारबोसा के जहाज पर सारी जलपरियाँ हमला कर देती है और पूरे जहाज को डुबाकर उसमें मौजूद सिपाहियों को खा जाती है। अब बारबोसा पैदल अपने आगे का सफर तय करता है। यहाँ ब्लैकबियर्ड जलपरी को लेकर आगे बढ़ता है। जेक अपने जादुई कंपास को निकालता है और पाउंस द लियोन के खजाने के बारे में सोचता है, जहाँ उसको दोनों चांदी के प्याले मिलेंगे। अब जेक के साथ सब उसके कंपास के रास्ते पर चलते हैं। रास्ते में पादरी खुद को गुनहगार मानता है क्योंकि उसकी वजह से जलपरी ब्लैकबियर्ड के कब्जे में है। जेक कंपास के बताए रास्ते पर एक खाई तक पहुंच जाता है, जिसके दूसरे पार पाउंस द लियोन का खजाना है। ब्लैकबियर्ड जेक को कूदने के लिए बोलता है, लेकिन जेक कूदता नहीं है, इसलिए ब्लैकबियर्ड एंजेलिका को मारने की धमकी देता है। जेक ज्योतिषी से पूछता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि यहाँ से कूदने के बाद भी वो बच जाएगा। तब ज्योतिषी जेक की वुडू डॉल को वहाँ से फेंकता है और बोलता है कि तुम बच जाओगे। अब जेक न चाहते हुए भी वहाँ से कूद जाता है और बच जाता है। यहाँ ब्लैकबियर्ड और उसके साथी अमृत की तलाश में चले जाते हैं। रास्ते में जिस बॉक्स में जलपरी रहती है वो टूट जाता है और जलपरी बाहर आ जाती है। बिना पानी की जलपरी एक इंसान में बदल जाती है। पादरी उसको वहाँ पर ले जाने के लिए मदद करता है। पादरी जलपरी को बोलता है कि तुम जितनी सुंदर हो उतनी खूंखार भी हो, तुमने मुझ पर हमला किया था। तब जलपरी बोलती है उसने उसे आग से बचाया था। यहाँ पादरी जलपरी को एक नाम देता है और उसको सिरेना नाम से बुलाता है। जेक पाउंस द लियोन के जहाज तक पहुँच जाता है, जो समुद्री किनारे बहुत ऊंचाई पर होता है। जेक जहाज के अंदर आता है, जहाँ चारों तरफ पाउंस द लियोन का खजाना है। जेक को यहाँ पर बारबोसा भी मिलता है।
अब दोनों उन प्यालों को ढूंढते हैं। प्याले के बॉक्स में उनको कुछ नहीं मिलता है क्योंकि स्पेन के सिपाही उसे वहाँ से पहले ही ले गए हैं। अब जेक और बारबोसा स्पेन की सेना के ठिकाने पर उन प्यालों को लेने जाते हैं। यहाँ ब्लैक बियर्ड जलपरी को लेकर एक जगह पर आ जाता है जहाँ पहले से ही बहुत सारे जलपरियों के कंकाल पड़े होते हैं। ब्लैक बियर्ड बोलता है, तुम हमें तुम्हारा आंसू दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम भी इन जलपरियों की तरह तड़प तड़प के मर जाओगी। लेकिन सिरेना ऐसा नहीं करती है। यहाँ ब्लैक बियर्ड को पता चल जाता है कि पादरी सिरेना को चाहने लगा है, इसलिए ब्लैक बियर्ड पादरी को मार देता है। लेकिन फिर भी सिरेना अपना आंसू नहीं देती है। यहाँ ब्लैक बियर्ड सिरेना को वहाँ पर बांध कर चला जाता है। जेक और बारबोसा स्पेन के उस ठिकाने पर आ जाते हैं जहाँ उनको वो 2 प्याले रखे हुए मिलते हैं। जेक और बारबोसा चालाकी से वो प्यालों को उठा लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उनके सामने स्पेन के सिपाही आ जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। सीन में वही पादरी को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा होता है। पादरी सिरेना के पास में जाता है और उसको वहाँ से छुड़ा देता है। यहाँ पादरी को देखकर सिरेना के आंसू आ जाते हैं, जिसे वहाँ जल्दी से आकर ब्लैक बियर्ड और उसके साथी एक छोटी बोतल में रख लेते हैं और सिरेना को वहाँ पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ बारबोसा और जेक को दिखाते हैं जिनको पेड़ से बांध दिया गया होता है। बारबोसा जेक को बोलता है कि किस तरह से ब्लैक बियर्ड ने उसके जहाज ब्लैक पर्ल पर अपने जादू से कब्जा करके उसे छीन लिया, लेकिन वो वहाँ से भाग निकला और साथ में उसे अपना एक पाँव गंवाना पड़ा। बारबोसा बोलता है कि वो अमृत के पीछे नहीं है, वो बस ब्लैक बियर्ड को मारना चाहता है। यहाँ जेक चालाकी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से भागता है। स्पेन के सिपाही जेक के पीछे जाते हैं जहाँ बारबोसा भी अब छूट जाता है। अब जेक और बारबोसा दोनों प्यालों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। जेक यहाँ पर ब्लैक बियर्ड के पास में आ जाता है और उससे अपना कंपास मांगता है। जेक अपना कंपास गिब्स को देकर वहाँ से चला जाता है। जेक अमृत की खोज में वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर पानी की कुछ बूंदें ऊपर जा रही होती है। जेक ब्लैक बियर्ड को उस गुफा के अंदर लेकर जाता है जहाँ अंदर कुछ नहीं होता है। जेक दोनों प्यालों को लेकर आपस में टकराता है। तब यहाँ सबके पैरों के पास में एक पानी आ जाता है और गुफा के ऊपर जाकर जमा हो जाता है। जेक उस पानी से अपनी तलवार से दूसरी तरफ पहुंच जाता है जहाँ पर उसे मृत्युंजय अमृत का फाउंटेन दिखता है। अब ब्लैक बियर्ड और उसके साथी सब ऊपर आ जाते हैं जहाँ ब्लैक बियर्ड जेक को बोलता है कि सबसे पहले वो अमृत पिएगा। यहाँ पर अब बारबोसा भी आ जाता है और ब्लैक बियर्ड को लड़ाई की चुनौती देता है। अब कंपनी के लोग और ब्लैक बियर्ड के लुटेरे आपस में लड़ते हैं। इसी बीच जेक दोनों प्यालों और जलपरी के आंसू के लिए एंजेलिका से लड़ता है। यहाँ पादरी उस गुफा से निकलकर वापस सिरेना के पास में आ जाता है और उसको वहाँ से आज़ाद कर देता है। गुफा में अब स्पेन के सिपाही भी आ जाते हैं जो एंजेलिका से दोनों प्यालों को ले लेते हैं और उनका कप्तान बोलता है कि कोई भी पानी किसी को अमर नहीं बना सकता है, ये बस ईश्वर ही कर सकते हैं, और वो दोनों प्यालों को तोड़कर पानी में फेंक देता है। यहाँ बारबोसा ब्लैक बियर्ड के उसकी जहरीली तलवार को घुसा देता है जिससे वो मरने लगता है। एंजेलिका भी गलती से उस तलवार को छू लेती है और वो भी मरने लगती है। जेक एंजेलिका को बचाने के लिए उन दोनों प्यालों को ढूंढता है। स्पेन के सिपाही मृत्युंजय अमृत के फाउंटेन को तोड़ देते हैं। बारबोसा ब्लैक बियर्ड की तलवार को ले लेता है और ब्लैक बियर्ड के जहाज का कप्तान बन जाता है। बारबोसा और स्पेन के सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। जेक के पास पानी में से सिरेना दोनों प्यालों को लेकर आती है और बोलती है कि मेरे आंसू को जाया मत होने देना। जेक प्याले को लेकर मृत्युंजय अमृत के पास जाता है और थोड़ा अमृत भर के उसको सिरेना का आंसू इसमें डाल देता है। अब जेक एंजेलिका के पास आकर उसे सिरेना का आंसू वाला अमृत पीने को देता है और दूसरा प्याला ब्लैक बियर्ड को पीने को देता है। जेक बोलता है, आंसू वाला अमृत एंजेलिका तुम पी लो, तुम इससे बच जाओगी, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए अपनी जान दे देंगे। लेकिन एंजेलिका पीने को मना करती है। तभी ब्लैक बियर्ड वो आंसू वाला पानी पी लेता है और अब एंजेलिका दूसरे पानी को पीती है ताकि उसके पिता बच सकें। यहाँ जेक बोलता है कि उससे कुछ गड़बड़ हो गई है, शायद दोनों प्याले अलग अलग थे। तभी ब्लैक बियर्ड को पानी घेरने लगता है और धीरे धीरे ब्लैक बियर्ड मरने लगता है। यहाँ उसकी बेटी एंजेलिका का घाव भरने लगता है। एंजेलिका जेक पर गुस्सा करती है और ब्लैक बियर्ड को पानी पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ पादरी को दिखाते हैं जिसके पास सिरेना आकर उसे समुद्र के अंदर ले जाती है और पादरी को बचा लेती है। यहाँ जेक एंजेलिका को एक खाली टापू पर छोड़कर चला जाता है और बारबोसा अब ब्लैक बियर्ड के रिवेंज जहाज का कप्तान बन जाता है जहाँ उसके पास वो जादुई तलवार होती है। जेक गिब्स से मिलता है जो जेक के कंपास से ब्लैक बियर्ड के जहाज से उनका जहाज ब्लैक पर्ल को ले आता है और साथ में वहाँ मौजूद बोतल में बंद सब जहाज को भी ले आता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एंजेलिका को दिखाते हैं जिसके पास ब्लैक बियर्ड की बनाई हुई जेक की वुडू डॉल आती है और यहाँ पर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी का थर्ड पार्ट खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। अगर हो सके तो इस मूवी को अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।